हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं राज्य महिला आयोग। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्लास आपके लिए एकमात्र रिवीजन क्लास रहने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने ये टॉपिक पढ़ रखा है तो रिवीजन करने के लिए आपके लिए एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही बेस्ट क्लास आपके लिए रहने वाली है। और साथ ही साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाकर, बिल्कुल एकदम फ्री। देखिए यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि टॉपिक का नाम रहेगा राज्य महिला आयोग। देखिए सबसे बड़ी बात हम बात करेंगे, कोई भी जब कमीशन आप पढ़ते हैं, किसी भी कमीशन के बारे में आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे उसका प्रकार क्या है, आप प्रकार में क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कि वो आपके सांविधिक है या फिर संवैधानिक है। अब इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए उसका उल्लेख संविधान में मिलता है तो संवैधानिक हो जाएगी, और अगर मान लीजिए किसी विधि के द्वारा उसका गठन किया गया है, कानून के तहत गठन किया गया है, तो सांविधिक हो जाएगी। फिर किसी आयोग के पढ़ने के लिए हमको उसकी संरचना यानी कि स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए नियुक्ति कौन करता है। हमको पता होना चाहिए कि देखिए अध्यक्ष एवं सदस्य, यानी कि अध्यक्ष है या फिर दोनों ही है, तो उनकी यहाँ पर नियुक्ति ठीक है, लेकिन उनकी कुछ पर्टिकुलर योग्यता है तो वो हमको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हमको पता होना चाहिए कि उनको हटाता कौन है, प्रोसेस क्या है, हटाने की प्रक्रिया क्या है, ये हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। साथ ही साथ मान लीजिए टेन्यूवर कितना है, मतलब उसका कार्यकाल कितना है, ये हमको पता होना चाहिए। और इसी के साथ ही ध्यान रखेंगे उसकी फंक्शन, यानी कि कार्य एवं शक्तियाँ क्या हैं, ये भी हमको यहाँ पर पता होना जरूरी है। पहले अध्यक्ष कौन थे, ये भी पता होना चाहिए। वर्तमान में कौन थे, ये भी हमको पता होना चाहिए। और इसके बाद जो चीज़ें होती हैं वो आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी यहाँ से बनते हैं। अभी जैसे देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 3 है, जो कि आपके फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, यानी कि मूल अधिकारों की बात करता है, भाग 3। और उसी भाग 3 का अगर आर्टिकल आप 15(3) पढ़ेंगे तो यहाँ पर महिला और महिला के साथ साथ किसके बारे में विशेष प्रावधान की बात की गई है, बालक के बारे में विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 यहाँ पर कहता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की बात हम करेंगे 1975 हो जाएगा। जबकि महिला दशक घोषित कब किया गया, तो आप कहेंगे यूएनओ के द्वारा 1976 से 85। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय जो संधि हुई थी महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड, वो आपके कब हुई है, 1979 में हुई है। और भारत ने कब हस्ताक्षर किए हैं, 1993 में। राष्ट्रीय महिला नीति आपके, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछे कि इसका देखिए प्रकार कैसा है, प्रकार ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अगर मैं आपसे पूछूं, कहाँ गया, अगर मैं आपसे पूछूं इसका गठन कब हुआ है, कि देखिए यहाँ पर अगर आपसे प्रकार पूछे तो कैसा हो जाएगा, प्रकार आपके गैर संवैधानिक होगा। कैसा हो जाएगा, प्रकार आपके, ध्यान रखिएगा, गैर संवैधानिक हो जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं कि किसी विधि के तहत इसका क्या किया गया है, गठन किया गया है। किसके तहत, कानून के तहत इसका गठन किया गया है। और अगर पूछें कि गठन कब हुआ है तो ध्यान रखिएगा, अगर गठन की बात हम करेंगे तो 15 मई 1999, 15 मई 1999 को क्या किया गया है, इसका गठन किया गया है। और ये कैसा है, संवैधानिक। हेडक्वार्टर बोलो कहाँ हो जाएगा, जयपुर में। और सबसे बड़ी बात 1999, अगर आपसे पूछे इसका गठन किसके तहत किया गया है तो आप कहेंगे राज्य महिला, या फिर मैं कहूँ कि महिला अधिनियम जो है। और कौन सा अधिनियम है, अगर आपसे कोई पूछे कि राज्य महिला आयोग अधिनियम, अगर पूरा भी लिखना चाहो तो ध्यान रखिएगा, राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की बात हम करेंगे तो इस 1999 की कौन सी धारा हो जाएगी, यानी कि सेक्शन कौन सा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, 3 के तहत यहाँ पर क्या है, इसका गठन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपसे पूछे कि देखिए यहाँ पर केरल के बाद राजस्थान ऐसा दूसरा राज्य बनता है जिसने राज्य महिला आयोग की बात हम करेंगे, जिसने उनको अभियोजन का अधिकार दिया था। राजस्थान ऐसा करने वाला दूसरा यहाँ पर हो जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करेंगे, देखिए धारा 3 में है, एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य। इसका मतलब 3 तो आपके मेंबर और प्लस यहाँ पर एक कौन सा हो जाएगा, तो एक आपके सदस्य सचिव हो जाएगा। तो ऐसे करके यहाँ पर आपके कितना हुआ, 1+4 हो जाएगा। वर्तमान में आपको बताना है कि वर्तमान में आपके यहाँ पर अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताना है कि वर्तमान में आपके कौन हो जाएंगे।
इसी के साथ ही देखिए नियुक्ति धारा 3 में कौन करता है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार करती है। अधिकतम आयु कितनी होगी, तो न तो न्यूनतम आयु और न ही मैक्सिमम आयु का उल्लेख हमारे यहाँ पर मिलता है, मतलब कि कितना होगा तो ये भी इसके बारे में क्या है, उल्लेख नहीं मिलता है। कार्यकाल की बात करेंगे, धारा 4 में बताया गया है और कितना हो जाएगा, 3 साल यहाँ पर इसका क्या होगा, कार्यकाल होगा। योग्यता, कोई विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं मिलता है, मतलब ये जो प्रेसिडेंट होगी वो एक प्रसिद्ध महिला होगी जिसे महिला संबंधी मामलों का क्या होगा, अनुभव होगा। ये कह रहे हैं इसमें से जो सदस्य होंगे, एक महिला सदस्य होगी, इसमें आपके SC या ST की हो सकती है, मतलब SC ST में से एक, या फिर एक OBC का होना क्या है, अनिवार्य, मतलब इनमें से एक और एक OBC की होना जरूरी यहाँ पर हो जाएगा। और सदस्य सचिव जो होगा वो आपके RS रैंक का अधिकारी यहाँ पर होता है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। त्यागपत्र धारा 4 के तहत वही राज्य सरकार वही अपॉइंटमेंट कर रहा है, उसी को आप त्यागपत्र दे रहे हैं। गढ़पूर्ति यानी कि कोरम कितना होगा, तो आप कहेंगे कोरम आपके 3 व्यक्ति जरूरी हैं अध्यक्ष सहित। बैठक कम से कम 2 माह में कितना जरूरी है, 1 बार होना जरूरी है। वेतन सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा डिसीजन यहाँ पर लिया जाएगा। इस अधिनियम की धारा जो है कौन सा, 4 की बात हम कर रहे हैं। पद से हटाने की बात आएगी, मतलब पोजीशन से, पद से, तो धारा 8 के तहत राज्य सरकार हटा सकती है। हटाने का आधार क्या क्या हो सकता है, बाकी तो आप फिर भी जानते हैं, असमर्थ है, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए, दिवालिया घोषित हो जाए, विकृत चित्त के आधार पर, लेकिन जो सबसे जरूरी है लगातार 3 बैठक में अनुपस्थित होने के बाद। वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा, 3 माह के भीतर कार्यवाही की सूचना यहाँ पर ध्यान रखिएगा, सूचना आयोग को देनी होगी। शक्तियां धारा 10 में है सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का मतलब ये हो गया कि देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये आपकी जांच कर सकता है, लेकिन दंड देने का अधिकार इसके पास यहाँ पर नहीं होगा, है ना। तो ये आपके परामर्शकारी भी होते हैं। कार्य क्या करती है, तो महिला के प्रति जितने भी अनुचित कार्य होंगे उनकी जांच करना, स्टेट गवर्नमेंट को उसके लिए कार्यवाही का अनुरोध करना कि देखिए भैया इसमें ये कर सकते हैं। अभी जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों की समीक्षा करना और साथ ही साथ उनमें क्या संशोधन हो सकते हैं इसकी सिफारिश करना। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा सरकार से उन महिलाओं से रिलेटेड विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए कह सकती है। और अगर मान लीजिए इसे कहीं से कोई जानकारी मिलती है तो ये स्वतः भी क्या ले सकता है, संज्ञान ले सकता है। कहाँ से जानकारी मिलेगी, कोई न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, ईमेल हो गया, फैक्स हो गया, तो इन सब के आधार पर यहाँ पर मिल सकती है। इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, तो आपको याद रखना है, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, है ना, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए पहली कौन थी, कांता कथुरिया, पवन सुराणा दूसरे, तारा भंडारी, फिर मीरा महर्षि, ये आपके कार्यवाहक अध्यक्ष, सरिता सिंह कार्यवाहक अध्यक्ष, लाड़ कुमारी जैन, सुमन शर्मा, रेहाना रिया चिश्ती, और अभी जो है वर्तमान में क्या है, पद हम कहेंगे रिक्त यहाँ पर हो जाएगा। अधिकतम कार्यकाल वाली सदस्य दमयंती बकोलिया और सुनीता सत्यार्थी हो जाएंगे। और नगेंद्र बाला की बात करेंगे, राज्य की ऐसी महिला हैं जो जिला प्रमुख भी थी, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा आप कहेंगे इनका संबंध और किससे हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है राज्य महिला आयोग से। बोलो किससे होगा, तो इनका संबंध यहाँ पर राज्य महिला आयोग से भी रहने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं क्विज प्रैक्टिस करना तो वो आप कर सकते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। आपको जाना है उत्कर्ष ऐप में, और उत्कर्ष ऐप में जाने के बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कौन सा, RS कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप जाएंगे तो 10 मिनट शो आपको मिलेगा, जिसमें 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, एक तो क्विज, और ध्यान रखिएगा क्विज के अलावा क्या मिलेगा, टेस्ट पेपर, जो कि आपके करंट अफेयर का रहने वाला है। कब रहता है, तो ये हर संडे को होगा, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आप यहाँ पर जाके क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।